ब्लॉक प्रमुख मझगवा स्पंद IGM होगा, क्षेत्राधिकारी होगा, खंड विकास अधिकारी मझगवा, पश्चिम शिक्षा अधिकारी मझगवा, सभी उपस्थित आदरणीय प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत, उपस्थित लोग, मंत्री बनने के बाद मझगवा ब्लॉक में इस तरीके से मेरा पहली बार आना हुआ। आप सभी ने अपने मन से फूलमालाओं द्वारा मेरा स्वागत किया। मैं भी अपने हृदय की गहराइयों से प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी जिसमें आप काम करते हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कल 6 बजे के करीब मैंने IGM मौला को कहा कि आप रामनगर ब्लॉक की और मझगवा ब्लॉक की एक आपात मीटिंग बुला लो। IGM ने कहा कि फिर तत्काल बुला लेते हैं। मैं इनको और इनके सहयोगियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। रामनगर ब्लॉक की भी बैठक आपातकाल में थी, ठीक रही, और आपकी ब्लॉक की बैठक की भी उपस्थिति ठीक है। इमरजेंसी में जब कोई काल किया जाए तो वो युद्ध जैसी है। जैसे युद्ध में सभी छुट्टियां निरस्त कर दी जाती हैं, कोई जवान छुट्टी लेकर नहीं जाएगा। सब पूरे बंदोबस्त के साथ तैयार रहेंगे। किस समय युद्ध का सामना करना पड़े, दुश्मन पर कब हमला करना पड़े, ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युद्ध की तरह ही अलर्ट कर दिया। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हम इस तरीके से अपने उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना की बहुत बड़ी चपेट से सुरक्षित कर पाए थे। स्वयं दौरा किया था, उन्होंने तत्काल हम लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा प्रमुख सचिव गृह को बुलाकर उत्तर प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दो। बाहरी प्रदेशों का कोई भी किसी तरीके का पशु उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रवेश न कर पाए, क्योंकि यह रोग संक्रामक रोग है, एक से दूसरे पर फैलता है। जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मनुष्य इस रोग से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए पशुओं की सुरक्षा मनुष्य को अथवा पशुपालक को ही करनी है, क्योंकि हम सब लोग किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं। जो खेती नहीं करते हैं उनका काम भी खेती से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। खेती ठीक तो सब ठीक, और खेती ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं। खेती में पशुओं का बहुत महत्व है, और विशेषकर दुधारू पशुओं का। जब दूध देने वाले पशु संक्रामक रोग की चपेट में आ जाएंगे तो हम वैसे ही निर्धन हो जाएंगे।
रुपए की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। इस नाते से अभी देश में 5-6 प्रदेश इस रोग की चपेट में आ चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड। ये सारी सीमाएं हमारे उत्तर प्रदेश के किनारे पर हैं। अभी 6 मंडल पूरी तरीके से इसके रडार पर हैं। इस रोग के LSD, लंपी स्किन डिजीज, इस रोग का क्या नाम है? लंपी स्किन डिजीज। आप लोग बताएं इसका नाम क्या है? लंपी स्किन डिजीज। इस रोग का नाम आप सबको याद हो जाए। तो इन प्रदेशों के किनारे पर जो हमारे कमिश्नरियां हैं, उनके जिले हैं, वो प्रभावित हुए। जैसे झांसी मंडल है, ये मध्य प्रदेश के पास में बसा है। चित्रकूट है, वो भी पास में बसा है, चित्रकूट में भी नहीं है। इसके बाद आगरा मंडल आता है, वो भी राजस्थान के बॉर्डर पर है। आगरा मंडल के बाद अलीगढ़ मंडल है, वो भी प्रभावित है। अलीगढ़ के आगे सहारनपुर है, सहारनपुर के बाद हमारा मेरठ है, मेरठ के बाद मुरादाबाद है और मुरादाबाद के बाद बरेली है। बरेली में भी इस रोग की छाया आ गई है। इसलिए ये इमरजेंसी मीटिंग काल की है, क्योंकि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो इस हाल में अपनी गांव पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के बहुत महत्वपूर्ण लोग हो। आपके इर्द गिर्द ये सब चीजें घुमा करती हैं। इस नाते से अब आपके साथ गांव का, क्षेत्र का लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ADO पंचायत, BDO, CO, SDM, ये सब इसलिए पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बॉर्डर जो सील हुए हैं उसमें परिवहन की निगरानी पुलिस ही करेगी। कौन पशु हमारे प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, इसको रोकने का काम पुलिस ही करेगी। तो बॉर्डर सील कर दिए। अभी SDM मौला ने बताया, पशुओं के अग्रिम आदेशों तक पशुओं के क्रय विक्रय पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोई भी पशु इस समय ना बेचा जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा। पशुओं की मार्केट नहीं लगेगी। और सबसे पहले वैक्सीन गौशालाओं में लगेगी, क्योंकि गौशालाओं से अब पुलिस की आवश्यकता क्या है? कुछ लोग बड़ी घबराहट मारे, पूरा गांव मर गया, हर गए दियारे, अब क्या होगा? तो इसके लिए, क्योंकि जब कोरोना फैला था तो एक गांव में एक मरता था, जब चला के आते थे तो दूसरी हड्डी फिर ले जानी पड़ती थी। उस समय मैं भी संक्रमित था, तो मुझे फोन आते थे, तो चिंता होती थी। 2-4 लोग कहते थे कि साहब अब गांव छोड़ें तो कहाँ जाए, जरा बताइए। तो हम कहते हैं गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये रोग तो पूरे प्रदेश में है। तो जब पशुओं पर ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन हम आपको अभी मोटिवेट कर रहे हैं, आपके लिए अभी सावधान कर रहे हैं कि बाई में ऐसी स्थिति आ जाए तो घबराने की जरूरत कतई नहीं। सब लोग मिलकर उस पशुओं का संस्कार करो,
क्योंकि पशु का पोस्टमार्टम होगा नहीं, उसको गाड़ देना है जमीन में और खुला छोड़ना नहीं। यदि आपने पशु खुला छोड़ दिया ऐसे ही खाने पीने को जानवरों को, तो आपका रोग और फैलेगा। तो पोस्टमार्टम नहीं होना, मृतक पशु को अंदर जमीन में गाड़ देना और गहराई से ठीक कर देना। अपने हाथों को भी साबुन इत्यादि से साफ सुथरा करते रहना। जैसा कि अभी बताया तुमने कि भाई धुआं जरूर लगाएं। हम लोग पहले गांव में हैं, क्योंकि आप सब लोग कृषि सेक्टर में काम करते हो, खेती में, और पशु कृषि विभाग का महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है, महत्वपूर्ण व्यवस्था में है। क्योंकि पशुओं के बिना पशु भी एक धन है, महत्वपूर्ण धन है। हमारे यहाँ कहा गया है गोधन, गजधन, बाजधन, यानी हाथी, घोड़ा और गाय, ये महत्वपूर्ण धन है। और सोना, चांदी, रुपया, पैसा तो ये बाद में गिना जाता है। तो सबसे पहले गोधन, और गोधन आज संकट में है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग जानते हैं, जब गाय को परिवार का व्यक्ति बेचने ले जाता था तो घर में रहने वाली माताएं कहती थी, सुनो गैया बेचन तो ले जा रहे हो, कसाई को बेच के मत यो, चाहे सस्ती बेचे ही हो। तो ये कह के भेजा जाता था कि गैया कसाई के हाथ में न जाए। अब हम लोग अपनी गाय को दूध देगी तब तक पालेंगे और दूध नहीं देगी तब छोड़ देंगे, ये मत करना। इसके बाद हम एक गोष्ठी आपकी और करेंगे, इस रोग पर, कोरोना पर भी हम के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए शूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है, वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था। तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज, दैट दोज इश्यूज आर देयर, स्टिल देयर, एंड दोज इश्यूज विल बी। होती है, उसकी जो त्वचा होती है बहुत कठोर हो जाती है और उस पर 1 रुपए के बराबर, 1 रुपए के सिक्के के बराबर पूरे शरीर पर दाने उछल जाते हैं, पूरे शरीर पर। उसके बाद ये जो रोग है, इसकी जो मॉर्बिडिटी है, जो फैलने की क्षमता है, वो 100% है। और ये जो इसमें मृत्यु दर जो 2 से 4% होता है। एक तरह से खुरपका मुंहपका के बराबर ये बीमारी मृत्यु दर करती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी चूंकि इसकी जो वैक्सीन है वो जल्द ही आने वाली है, और इसकी वैक्सीन जब आ जाएगी तो मैं जितने भी हमारे क्षेत्र में सभी प्रधान भाइयों से, सभी बीडीसी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आपके गाँव में जो भी वैक्सीनेटर, हेल्पर, पैरामेड जो भी है, आपको सबको युद्ध स्तर पे काम पे लगाना है। और हम चाहेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी वैक्सीन को सभी पशुओं में लगे। तो ये तभी संभव है कि जब आप प्रधान भाइयों का, बीडीसी भाइयों का सहयोग मिलेगा, तभी संभव हो पाएगा कि आप अपने गांव के वैक्सीनेटर, हेल्पर, पैरामेड और जो भी टीका लगाना चाहता हो, जो भी आपको लगता है कि टीका लगाता है तो उसको भी सहयोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरे ब्लॉक में इसका टीकाकरण समाप्त कर देंगे। इसमें क्या होता है कि इसको बचाव के लिए आपको क्या करना है? तो बचाव के लिए एक तो सबसे बड़ा कारण है मक्खी, मच्छर और किलनी। सबसे इन तीनों में भी सबसे खतरनाक मच्छर है। अगर मच्छर ने एक गाय को काटा जो भी बीमार है, उसके बाद उसने दूसरी गाय को काट लिया, तो अगर 2-4 मच्छरों ने कम कर लिया तो समझ लीजिए दूसरी गाय भी बीमार जरूर पड़ेगी। तो आपको जो भी आपके अगर पशु इस तरह के हैं, अगर किसी को हुआ तो सबसे पहले सूचना मुझको करेंगे, ब्लॉक जाके करेंगे। उसके बाद
आपको उस गाय को जो अलग रख देना है, उसका खाना पीना, उसका बर्तन, उसका चारा सब कुछ अलग करना है। अगर आपके पास खेत में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप रात में सोते हैं, अगर अपने खेत में वहाँ पे कोई जगह है बांधने की, तो आप उसको दूर ले जाइए, वहाँ से अपने खेतों में ले जाइए। क्योंकि मच्छर ऐसा है कि आपने पशु को एक कमरे में बांध दिया है और उसने वहाँ से उड़ के काटा, उसके बाद उड़ के दूसरे पशु को जरूर काटेगा। तो ये संभव है कि आप अपने पशु को जितना दूर कर लेंगे अपने स्वस्थ पशुओं से, उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी ये बीमारी हमारे जिले में नहीं है। इंदौर, मुरादाबाद, इधर पश्चिमी जिलों में काफी फैल चुकी है, बदायूं में भी 2 केस मिल चुके हैं। तो आपसे ये अनुरोध आप लोग अब अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम यहीं पर शुरू किया जा रहा है। सीओ साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए। वीडियो साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री का स्वागत करें। प्रमुख साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी माननीय मंत्री का स्वागत करें।